हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 16th है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ रुपीज 782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी 782 रुपए 3 हिस्सों में बांटे गए, प्रोपोर्शनल टू 1/2, 2/3 एंड 3/4, यानी इन रेशियो में बांटे गए। तो देन द फर्स्ट पार्ट इज, यानी 1/2 की हमें वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, पहले तो हम रेशियो को 1/2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं और 3/4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन सब को ऐड करके x/2 प्लस में 2x/3 प्लस में 3x/4 को हम टोटल के इक्वल में रख देते हैं। उससे क्या होगा, उससे कि हमारे जो है x की या पर्टिकुलर एक वैल्यू आ जाएगी, जिसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे तीनों पोर्शन आ जाएंगे। चलिए एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 12, तो ये 2 6 प्लस में 3 4 12, 4 2 8x प्लस में 4 3 12, 3 3 9x इज इक्वल टू में 782। अब इनका सम होगा 23x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 782, और 23 को अगर हम काटें तो आएगा 34। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 34 इंटू में 12, जो कि हो जाएगी 408। ठीक है, x की वैल्यू आई हमारी 408, लेकिन हमें 1/2 x की वैल्यू निकालनी थी या x/2 की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर हम 408 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 204 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ वाटर मिल्क टू वाटर इन 80 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर इज 7/3, यानी मिल्क और वाटर। ठीक है, रेशियो क्या है, 7/3। द वाटर टू बी एडेड टू इट मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज, यानी अब उसमें हमने कुछ पानी मिलाया है जिससे उसकी रेशियो 2/1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ बात को समझिए, हमने वाटर में ही मिलाया है। ठीक है, मिल्क के साथ हमने कोई चेंजमेंट नहीं किए, यानी मिल्क की क्वांटिटी या रेशियो दोनों रेशियो में सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कंप्लीट को, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा क्या आएगा, 7 2 14 और 3 2 6। ठीक है, 7 2 14 और 7 1 7, यानी अब मिल्क की जो क्वांटिटी है वो सेम है। तो चेंजमेंट किस में आई है, चेंजमेंट आई है वाटर में। कितने की, 1 यूनिट की। अब हमें 1 यूनिट निकालना है। पहले हमें बताया था कि भाई जो इसका सम होगा वो 80 लीटर के बराबर है, यानी 14x प्लस में 6x इज इक्वल टू में 80। अब 20x इज इक्वल टू में 80, तो x इज इक्वल टू में 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर आएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर x is 10% लेस देन द अनदर नंबर y, यानी y का 90% जो है x के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, इफ ए नंबर x इज, कोई नंबर x y के 10% कम है, तो y के 90% के बराबर ही तो x होगा। एंड y इज 10% मोर देन 125, यानी 125 से 110 गुना या 110 ज्यादा है, तो वो y की वैल्यू हो जाएगी। अब या तो आप इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए आप इसे यहाँ भी कट करके सॉल्व कर सकते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लीजिएगा, या आप एक साथ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। हम यही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे y की वैल्यू 25 4 25 5, तो ये आई हमारी y की वैल्यू 550/4। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे और आएगा हमारा 550/4 मल्टीप्लाई 90/100। 0 से 0 कटा, जब 9 5 45 कैरी 4, 9 5 45, तो 49/4 x की वैल्यू। अब इसको डिवाइड करने पे आएगा हमारा 123.75, हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। यहाँ आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट, यानी प्रॉफिट किस पे है? कॉस्ट पे है। क्वेश्चन में कॉस्ट पे दे रखा है, तो अगर मैं बोलूं प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट, यानी 320% हट के कॉस्ट प्राइस का, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा हमारा। चलो मैं मान लेता हूं भाई कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, और मैं यहां अगर 100 की वैल्यू रखूं तो प्रॉफिट मेरा क्या आएगा? 320। अब कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, प्रॉफिट मेरा 320 है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, तो 320 प्लस में 100 आ जाएगा मेरा 420। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है और प्रॉफिट भी है। द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। अगर 100 था और बढ़ने के बाद 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% बढ़ा है। सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस तो वही 420 रहेगा। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। अब ये देखिए, पहले प्रॉफिट दिया था कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, अब प्रॉफिट दिया है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो अब हमारा नया कॉस्ट प्राइस क्या है? 125, सेलिंग प्राइस क्या है? 420। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 420 माइनस में 125, तो ये आ जाएगा 295। करके देख लेते हैं, 420 और 125, 5 11 में से 2 गए 9 और 3 में से, तो 295 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये प्रॉफिट किस पे बोला है? सेलिंग प्राइस पे बोला। 295 अपॉन में 420 और 100, 0 से 0 कटा और 21 और 5, ये आ जाएगा हमारा 1475 बाई 21। और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 70 पॉइंट हमारा कुछ 28%, ऐसा कुछ आंसर आएगा। राउंड ऑफ करके हमारा आंसर दे रखा है, तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 275, यानी MRP क्या है हमारा? 275। शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5%, डिस्काउंट क्या दे रखा हमें? 5%। ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट क्या हमारे पास? 4.5%। द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। MRP दे रखा है, तो MRP अगर 275 है, डिस्काउंट 5% का मिला है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर मैं 275 पे 5% निकाल दूं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। यहाँ मैं 95 भी कर सकता था, तो डायरेक्ट हमारा सेलिंग प्राइस निकल आता, लेकिन वो कैलकुलेशन लंबी हो जाती। बेहतर ये है कि हम 5 से मल्टीप्लाई करके 275 से उसे माइनस कर ले। जैसे 5 5 25 कैरी 2, 7 5 35, 7 कैरी 3, 5 2 10 और 1 3 7 5 और 0। तो सेलिंग प्राइस 13.75 हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा? MRP से डिस्काउंट हटाने का, तो 275.00.25 और 4 में से 3 गया तो 1 और 26 में से 1 गया, 27 में तो 261, तो सेलिंग प्राइस हमारा आया 261.25, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इस सेलिंग प्राइस पे उसने 4.5% का जो है बेनिफिट लिया है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज अपॉन में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल टू में प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। और अगर मैं प्रॉफिट का बोलूं तो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अब यहाँ आप सेलिंग प्राइस रख के प्रॉफिट परसेंटेज को यहाँ 4.5 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो।
या आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे? आप इसमें क्या कर सकते हो कि भाई अगर 4.5% का हुआ है तो सेलिंग प्राइस हमारा किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस था हमारा 261.25 हमारा सेलिंग प्राइस था। ठीक है, यानी 104.5% की वैल्यू जो है 261.25 है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 261.25 पॉइंट को अगर हम नीचे ले आए तो 1045 अपॉन में 10 और 100 की वैल्यू क्या आएगी? जो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और अगर डायरेक्ट करें तो 100 से 100 कटा, अब आया 26125 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 1045, 5 से कट करे 5 टू ज़ा 0 9। ठीक है, और 261 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 5 टू ज़ा 10 कैरी 1 2 टू ज़ा 4 और एक 5 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 2 टू ज़ा 4 और एक 5 209 से करें तो अगर 2 से करें तो 418 5 22 में से 18 गए तो हमारे 4 और यहाँ 1045 और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 5 से तो 5 9 ज़ा 45 5 2 ज़ा 10 यानी 250 हमारा आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो क्वेश्चन आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 2000 अर्न इन 18 मंथ एट 6%। रेट दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है हमें, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है तो पी आर टी अपॉन में 100 हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 2000, टाइम क्या है 18/12 क्योंकि मंथ दे रखा है तो हमें नीचे 12 लगाना पड़ेगा और रेट क्या है 6 और इन सबको 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0 कटा, 3 और 2 2 3 जा 9 इंटू में 20, आंसर हमारा 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 10,000 became 20,736 in 2 years if the interest is compounded half yearly। ठीक है, हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने में किस्त बनी है। अब हर 6 महीने में किस्त बनी है और 2 साल तक किस्त गई है तो टोटल किस्त कितनी बनेगी? टोटल किस्त बनेगी 4। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम रेट निकालेंगे। जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 अपॉन में नंबर ऑफ टाइम्स। तो अमाउंट हमारा क्या है 20736 10,000 1 प्लस आर अपॉन में 100 और 4 याद रखिएगा हमने क्यों लिया है क्योंकि 4 किस्त बनी है। अगर मैं इसको यहां लेके आऊं तो 20736 अपॉन में इज इक्वल टू में 1 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक है, की पावर 4। अगर मैं 4 को इस तरफ लेके जाऊं तो ये आ जाएगा 20736 अपॉन में 1 का 1/4। अब 1/4 10 का 4 तो हमारा ये 10 आ जाएगा सिंपल सा, लेकिन 20736 की वैल्यू क्या आएगी? 20736 की 4 क्या आएगी? उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे का इस्तेमाल करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे? 20736 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 5 जा 20 4 1 जा 4 33 4 8 जा 32 4 4 जा 16 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 38 4 9 जा 36 4 6 जा 24 4 3 जा 12 4 2 4 4 जा 16 4 और ये हो जाएगा हमारा 8 और 1। अब यहाँ हम करेंगे 3 27 3
9 3 3 जा 3 1 जा। अगर यहाँ 4 दे रखा तो हम 4 पेयर बनाएंगे, तो हमारा क्या बना 4 इंटू 3, तो यह आएगा हमारा 12। और ये किसके बराबर होगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 के बराबर। ठीक है, अब 1 अपॉन आर 100 के बराबर में आया तो 12/10 इज इक्वल टू एलसीएम लेके आर अपॉन में 100। ठीक है, और अगर मैं 10 से ये कट करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 120 इज इक्वल टू में 100 प्लस में आर इज इक्वल टू में 120 माइनस में 100, हमारा 20% जो है आंसर या रेट निकल आएगा। अब उसने यहाँ भी ध्यान रखिएगा आप, ये जो 20% रेट आया है ये एनुअली रेट नहीं आया है, ये आया है 6 महीने की किस्त पे। 6 महीने की किस्त पे कितना रेट से गया 20% से, लेकिन अगर साल का होगा तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा 40 होगा। याद रखिएगा 20 देख के 20 आंसर टिक मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A can complete a piece of work in 12 days. B can complete the same piece of work in 16 days. A किसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 16 दिन में करता है। तो A किसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 16 दिन में करता है। In how many days A and B together complete the same piece of work? A प्लस B की वैल्यू हमें बतानी है। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। ठीक है, और ये किसी यूनिट से काम करेगा तो ये 4 यूनिट एक दिन में काम करेगा, ये 3 यूनिट एक दिन में काम करेगा, दोनों मिलके 7 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। टोटल काम कितने दिन में खत्म करेंगे 7 में, डिवाइड करेंगे तो 6/7 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप A can fill a tank in 5 hours, pipe B in 10 hours and pipe C in 30 hours. If all the pipes are open simultaneously, in how many hours will the tank be filled? यानी A कितनी देर में भरता है 5 घंटे में, B कितनी देर में 10 घंटे में, C कितनी देर में 30 घंटे में। यूनिट जान लेते हैं इनकी, एलसीएम 30, 1 घंटे में 1 यूनिट। ठीक है, 1 घंटे में 3 यूनिट और A 1 घंटे में 6 यूनिट। ठीक है, टोटल मिला के कितना करेंगे A प्लस B प्लस C, तो 10 यूनिट, यानी 3 घंटे में सारा काम या सारे टैंक भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 750 इन 2 मिनट 30 सेकंड। एक साइक्लिस्ट है जो डिस्टेंस कवर करता है 750 मीटर का, टाइम क्या दे रखा है 2 मिनट 30 सेकंड, लेकिन यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड की या किलोमीटर पर आवर की, यानी हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 2 इंटू 60 प्लस में 30 कर देंगे, क्योंकि 60 सेकंड का ही तो 1 मिनट होता है और 2 मिनट है, तो टोटल टाइम हमारा कितना आएगा 150 सेकंड। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 750, टाइम क्या है 150, और अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कटा, 15 5 75, 5 से 5 कटा, आंसर हमारा 18 किलोमीटर पर आवर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1 hour a boat goes 11 kilometer along the stream and 7 or 5 kilometer against the stream। यानी 1 घंटे में एक बोट along the stream यानी साथ में, तो x प्लस वाई होता है। ठीक है, और against the stream यानी x माइनस वाई होगा, x स्ट्रीम होता है और y स्ट्रीम होता है और x बोट की स्पीड होती है। पूछा क्या गया स्पीड ऑफ द बोट, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या थी अपवर्ड जाने में थी x माइनस वाई, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितना लगा 5 घंटा 5 किलोमीटर, और टाइम क्या था
1। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 5। अब डाउनवर्ड जाने में x प्लस 5 कितना 11 और 1 किलोमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 11। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, x और y की हम वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, इसी में ही x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 रख देंगे, ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 16। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ a प्लस 1 3a and 4a plus 2 are in arithmetic progression then the value of a। अगर कोई सीरीज एपी में है तो वो कैसे बनती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, या फिर a माइनस डी, a प्लस डी और a माइनस डी, ठीक है, ऐसे वो करके बनती है। अगर हम इसको इसमें मान लें, ठीक है, तो मैं इसमें माइनस करूं और इसको तो d तो कॉमन आता है, सेम आता है, तो अगर मैं करूं 3a माइनस a प्लस 1, d सेम है तो 4a प्लस 2 माइनस 3a, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं करूं 3a माइनस a प्लस 1 और यहां करूं मैं 4a प्लस 2 माइनस 3a, सोल्व करने पे आएगा 3a माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस में 2। अब यहाँ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस में 2, a इस तरफ गया, a इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू में 18। तो a माइनस 1 बाय a की वैल्यू हमें बतानी है। कुछ नहीं, स्क्वायरिंग कर देंगे इसकी, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 बाय a से a कटा तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर माइनस में 2, जो कि a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू हमें यहाँ 18 पुट करनी, क्योंकि दे ऑलरेडी गिवन है। a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 आ जाएगा। अब a माइनस 1 बाय a रूट में 16 और 4 4 जा 16, आंसर हमारा a माइनस 1 बाय a का आंसर हमारा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आप इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते x की। क्या सोचो आपकी एंगल पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस में 2, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब 2 को उस तरफ लेके जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस में 2 कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर x माइनस में 1 हमारा आ गया, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर माइनस में 1 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos स्क्वायर x, ये रफ वर्क के तौर पे कर लेते हैं हम, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x माइनस में 1, ठीक है। और अगर cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है तो वो क्या कहलाएगा, माइनस में sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, जो कि हमारा cos 2x के बराबर हो जाता है, ठीक है। cos 2x के बराबर कैसे हुआ, या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, या फिर आप ऐसे याद कीजिए, cos 2x को हम cos x प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिटी खुलने के बाद cos x माइनस में sin x और sin x हो जाता है, तो cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, आंसर हमारा cos 2x, 2 ऑलरेडी था तो यहाँ 2 लग जाएगा, तो 2 cos 2x हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ BL
and CM are the medians of the triangle ABC, right angle at A. Then इस क्वेश्चन को आप या तो वैल्यू पुट करके कर लीजिए या फिर आप मेथड से चलिए। डायग्राम में क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए पे 90 डिग्री का बन रहा है और ए बी सी। अब मीडियंस है, मीडियन यानी किसी लाइन को दो हिस्सों में काटते हैं, बी एल, तो बी एल और सी एम, ठीक है। या तो हम जैसे राइट एंगल में ट्रिपलेट्स होते हैं 3, 4 और 5 का, ठीक है, हम वैल्यू रख लेते हैं, जैसे इसको 5 मान लिया, इस पूरे को 4 मान लिया, तो ये 2 और ये 2 में बढ़ जाएगा, और इसको 3 मान लिया तो ये 3/2 और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है इक्वेशन में देख के कि भाई 4BL² प्लस में CM² क्या होगा। तो BL² पाइथागोरस लगाएं, यानी BL ट्रायंगल हमारा कौन सा, ट्रायंगल हमारा बना ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो BL का स्क्वायर हमारा क्या होगा, AL का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। AB हमारा क्या था 3, 3 3 9, AL हमारा क्या है 2, 2 2 का 4 स्क्वायर, तो आंसर आएगा हमारा 13, यानी BL² की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी, ठीक है। अब CM² यानी ट्रायंगल हमारा कौन सा, ट्रायंगल हमारा ये CM² क्या होगा हमारा, AC का स्क्वायर प्लस में AM का स्क्वायर। अब AM की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 का स्क्वायर होगा हमारा 9/4, और AC की वैल्यू हमारी क्या है 4, और 4 का 16, 16 4 जा 4 6 जा 24 कैरी 2, 16 4 जा 64 प्लस 9/4, तो आंसर होगा हमारा 73/4, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हम अगर आंसर में पुट करें तो क्या आएगा हमारा, फोर 13 प्लस में 73/4, ठीक है। और 13 4 जा 4 3 जा 52 प्लस में 73/4 आएगा हमारा, 4 से 4 कटा 125 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 125 आया। अब BC की वैल्यू हमें पता थी कि 5 है, यहाँ पे सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं। BC² की वैल्यू हो जाएगी 25, 25 2 जा 50 नहीं होगा, 25 3 जा 75 नहीं होगा, 25 4 जा 100 नहीं होगा, आंसर हमारा 5BC² हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन वैल्यू पुट करके नहीं करना है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ट्रायंगल तो हमने जैसे ट्रायंगल है हमारा ABC, BCM और BL, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, BL² की वैल्यू निकालेंगे। BL² की वैल्यू क्या होगी हमारी, AL का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। AL को हम क्या लिख सकते हैं, AC के स्क्वायर का हाफ, तो यानी 4 प्लस में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में BL का स्क्वायर, ठीक है, AC² अपॉन में AB का स्क्वायर। अब यहाँ CM² को हम क्या लिखेंगे, CM को AC का स्क्वायर प्लस में AM का स्क्वायर, और AM को हम क्या लिखेंगे, AM को हम लिखेंगे AB के हाफ, और अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा AC का स्क्वायर प्लस में AB² प्लस में 4, ठीक है।
और इन दोनों की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो क्या आएगा हमारा 4bl स्क्वायर की वैल्यू ac का स्क्वायर बाय 4 प्लस में ab का स्क्वायर प्लस में ac का स्क्वायर प्लस में ab के 4 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो ये आएगा हमारा 5 स्क्वायर प्लस में 5 AC स्क्वायर अपॉन में 4 से 4 कटा। अब यहां मैं 5 कॉमन लूं तो आएगा AB स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। ठीक है, और पाइथागोरस ABC की क्या कहलाएगी हमारी AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर। और इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूं तो डायरेक्ट हमारा 5BC का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आप उसे अगर आपने प्रैक्टिस की है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। समय की पाबंदी को देखते हुए आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोशिश करेंगे मंडे से कि क्लास जो है आपकी 1 घंटे तक चले और हम ज्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताइए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।